नमस्कार दोस्तों। कैलाश पर्वत पर अभी तक कोई नहीं चढ़ पाया सिवाय एक व्यक्ति के, और जिन्होंने चढ़ने की कोशिश की उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि चीन गवर्नमेंट ने चढ़ाई पर बैन लगा दिया। माउंट एवरेस्ट पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी है जो समुद्र तल से लगभग 29,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। जुलाई 2022 तक 6,000 लोगों द्वारा इसे लगभग 11,300 बार फतह किया गया है। क्या कारण है कि 22,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित कैलाश पर्वत पर अब तक कोई चढ़ाई नहीं कर पाया? दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी नासा ने कैलाश पर्वत पर क्या देखा? मानसरोवर झील का क्या रहस्य है? कैलाश पर्वत से कौन सी आवाजें सुनाई देती है? माउंटेन कैलाश की कुछ रहस्यमयी कहानियां हैं जो आज तक सुलझी नहीं है। तो आइए इस वीडियो में हम जानेंगे इन रहस्यों के बारे में। पर सबसे पहले हम बताएंगे आपको कैलाश पर्वत की हिस्ट्री। तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत यानी कैलाश उल्लेख कई हिंदू ग्रंथों में मिलता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार कैलाश पर्वत उनके ससुर हिमालय के राजा भगवान हिमावत ने बनवाया और उपहार में दिया था, और ऐसा कहा जाता है कि तब से भगवान शिव अपनी प्रिय पत्नी देवी पार्वती के साथ इस मंदिर में निवास कर रहे हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार उनके साथ कई देवी देवताओं और ऋषि मुनियों का भी ये निवास स्थान है। दोस्तों, क्या आपको पता है हिंदुओं के अलावा बौद्ध और जैन धर्म भी इस जगह को पवित्र मानते हैं? जैन धर्म में इस क्षेत्र को अष्टापद कहा गया है। यहाँ से भगवान ऋषभदेव मोक्ष गए थे। वहीं बौद्ध धर्म इसे बुद्ध का निवास स्थान मानते हैं। कैलाश पर्वत के 4 मुख हैं: नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। कैलाश की 4 दिशाओं में विभिन्न जानवरों के मुख हैं जिनसे नदियां निकलती हैं: ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज और कर्णाली। ईस्ट में घोड़े का मुख, वेस्ट में हाथी का मुख, नॉर्थ में सिंह का मुख और साउथ में मोर का मुख है। कैलाश पर्वत पर चढ़ना सख्त मना है, लेकिन 11वीं शताब्दी में तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा इस पर चढ़ने में कामयाब रहे। मिलारेपा एक अत्यधिक आध्यात्मिक व्यक्ति थे और वह पवित्र कैलाश पर्वत पर चढ़ने वाले और जीवित लौटने वाले एकमात्र रिकॉर्डेड व्यक्ति हैं। अपनी वापसी पर उन्होंने दूसरों को सलाह दी कि वे पवित्र पर्वत पर चढ़ने का प्रयास न करें। माउंटेनियर्स और ट्रैकर्स ने पवित्र पर्वत पर चढ़ने को एक चुनौती के रूप में लिया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रयास विफल रहे और ज्यादातर मामलों में मृत्यु हो गई। 4 बहुत उत्सुक वैज्ञानिकों ने पहाड़ पर चढ़ने की योजना बनाई। हालांकि एक तिब्बती लामा ने उन्हें योजना के साथ आगे नहीं बढ़ने की सलाह दी, जिसके कारण अंततः वैज्ञानिकों को योजना छोड़नी पड़ी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि पवित्र पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करने वाले इन सभी वैज्ञानिकों की 2 साल के भीतर मृत्यु हो गई। पर्वत पर चढ़ने के असफल प्रयास के बाद 4 वैज्ञानिकों की मौत ने दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया। ऐसे कई मामले हुए हैं, लेकिन सबसे दिलचस्प और भयानक मामला साइबेरियाई माउंटेनियर्स का है, जो हर किसी की तरह कैलाश पर्वत पर चढ़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। कहते हैं कि वे कुशल माउंटेनियर्स थे और काफी आगे तक गए। बाद में 1 सप्ताह तक उनका कुछ अता पता नहीं चला, लेकिन जब वे लौटे तो उनका हुलिया एकदम बदल चुका था। आंखें अंदर की ओर धंस गई थीं कि 1 सप्ताह में ही दाढ़ी और बाल हद से ज्यादा बढ़ गए थे। उनके अंदर काफी कमजोरी आ गई थी। ऐसा लग रहा था कि वे 8 दिन में ही कई साल आगे जा चुके हैं। पहाड़ पर चढ़ना शुरू करने वाले ये युवा वापस लौट आए और कुछ दशकों तक बूढ़े हो गए, जो अपने आप में एक चमत्कार है। 1 वर्ष के भीतर आश्चर्यजनक रूप से इन माउंटेनियर्स की वृद्धावस्था में मृत्यु हो गई, जिससे यह तथ्य सिद्ध हो गया कि कैलाश पर्वत पर समय तेजी से चलता है। रेनहोल्ड मेस्नर इटली के एक प्रसिद्ध माउंटेनियर्स हैं, जो समुद्र तल से 26,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित सभी 14 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति हैं। वह कोई साधारण ट्रैकर नहीं थे, लेकिन जब उनसे कैलाश पर्वत पर चढ़ने के लिए कहा गया तो उन्होंने मना कर दिया, शायद इसलिए क्योंकि वह जानते थे कि यह संभव नहीं है।
बहुत से लोग इस तथ्य से अवगत नहीं हैं कि मेसनर को चाइना ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने के लिए कहा था, जिससे उन्होंने इनकार कर दिया, और उसी समय से चीन ने कैलाश पर चढ़ाई पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि स्पष्ट रूप से यह आम आदमी की शक्ति से परे था। कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करने वाले बहुत से लोगों का दावा है कि यहाँ पर स्थान चमत्कारी रूप से खुद ही बदलने लगते हैं। उनके अनुसार जब भी वे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो खराब मौसम की वजह से रास्ता खराब हो जाता है, लेकिन जब वे आगे बढ़ते हैं तो कुछ समय बाद फिर से पुरानी जगह पर ही वापस आ जाते हैं। कैलाश पर्वत के इस रहस्य और चमत्कार के कारण भी लोग आज तक कैलाश यहाँ चढ़ने में सफल नहीं हो पाए हैं। कैलाश पर्वत पर चढ़ने वाले एक अन्य व्यक्ति महाभारत के युधिष्ठिर थे। कैलाश पर्वत को पृथ्वी और स्वर्ग के बीच एक दिव्य कड़ी के रूप में देखा जाता है। महाभारत युद्ध में लगभग 29 लाख क्रूर मौतों के बाद मोक्ष की तलाश के लिए 5 पांडव और द्रौपदी कैलाश पर्वत पर चढ़कर स्वर्गलोक की राह पर निकल पड़े। दुर्भाग्य से रास्ते में युधिष्ठिर को छोड़कर सभी लोग फिसल गए और एक एक करके मर गए। युधिष्ठिर के साथ एक कुत्ता भी था, जो कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान यम थे। कैलाश पर्वत की परिक्रमा करने जब भी श्रद्धालु आते हैं तो उन्हें यम द्वार से गुजरना पड़ता है। यम द्वार किसी को नहीं पता कि इसे किसने, कब और क्यों बनाया था, पर प्राचीन मान्यताओं के अनुसार यम देवता ने इसे भगवान शिव की रक्षा के लिए बनाया था। माना जाता है जब भी कोई व्यक्ति यम द्वार से कैलाश परिक्रमा के लिए जाता है तो वह उसकी सभी नकारात्मक ऊर्जा चली जाती है और उसके पुराने सभी पाप मिट जाते हैं और व्यक्ति सकारात्मक ऊर्जा के साथ कैलाश पर्वत में जाता है। रूस के वैज्ञानिकों के रिसर्च के अनुसार कैलाश पर्वत कोई प्राकृतिक पर्वत नहीं है, बल्कि प्राचीन समय में अलौकिक तकनीक से बनाया गया पिरामिड है। रशियन साइंटिस्ट डॉक्टर अर्न्स्ट लद्शेव के अनुसार कैलाश पर्वत इतने अच्छे तरीके से बना हुआ है कि यह प्राकृतिक नहीं हो सकता। उनके अनुसार इस पर्वत का बाकी पर्वतों की तरह ऊपर से त्रिकोणी ना होकर 4 कोने वाली होना, जो चारों दिशाओं को दर्शाते हैं, और इस पर्वत का धरती के बीच में स्थित होना दर्शाता है कि यह प्राकृतिक नहीं हो सकता। उनका कहना है कि जब वह अपनी टीम के साथ यहाँ रुके थे तो रात के शांत वातावरण में कैलाश पर्वत के अंदर से किसी के बात करने और पत्थर गिरने जैसी कुछ आवाजें आ रही थी, जिस पर उनका कहना था कि इस पर्वत पर कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिन्हें देख पाना संभव नहीं है। डॉक्टर अर्न्स्ट लद्शेव के कैलाश में किसी के होने के दावों को इसलिए भी बल मिलता है क्योंकि प्राचीन मशहूर रशियन पेंटर निकोलस रोएरिच का भी विश्वास था कि कैलाश पर्वत पर कोई गुप्त और जादुई नगरी है। इस जगह का जिक्र हिंदू और बुद्धिस्ट धर्मों में भी किया गया है, जिसे शंबाला नाम दिया गया था। शंबाला एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है शांत जगह। हिंदुओं के विष्णु पुराण के अनुसार यह वही जगह है जहां भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि ने जन्म लिया था। कैलाश पर्वत के पास 2 मुख्य झीलें हैं, मानसरोवर झील और राक्षसताल झील। मानसरोवर झील सूर्य की तरह गोल है और इसे अच्छाई का प्रतीक माना जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि मानसरोवर झील का निर्माण सबसे पहले भगवान ब्रह्मा के मन में हुआ था, जहां बाद में भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा हंस के रूप में प्रकट हुए। ऐसा माना जाता है कि जो भाग्यशाली तीर्थयात्री इस झील का पानी पीते हैं वे अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। मानसरोवर झील का पानी मीठा है, इसके विपरीत राक्षस ताल झील का पानी खारा है और अर्ध चंद्रमा के आकार की शैतान की झील मानी जाती है, जो नकारात्मक ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार राक्षसों के सर्वोच्च राजा रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रोज अपने 10 सिरों में से एक सिर की बलि शिव को अर्पित करता था, इसलिए इसे राक्षस ताल झील का नाम दिया गया है। राक्षस ताल को एक जहरीली झील माना जाता है और इसमें डुबकी लगाने से अत्यधिक नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। राक्षस ताल में डुबकी लगाना घातक हो सकता है और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। राक्षस ताल झील इतनी जहरीली है कि इसमें मछलियां और अन्य जानवर नहीं हैं। वैज्ञानिकों के रिसर्च के अनुसार
इसके पानी में कुछ खास तरह की प्राकृतिक गैसें मिली हुई हैं जो पानी को थोड़ा जहरीला सा बनाती है। हो सकता है कि इसके पानी से आप मरे नहीं, लेकिन इसका आप पर कुछ नकारात्मक असर हो सकता है। इसलिए चीनी अथॉरिटी ने राक्षस ताल के इलाके में बैरिकेडिंग की है और झील के पास जाना मना है। कैलाश पर्वत के क्षेत्र का दौरा करते समय आप पास में उड़ रहे हवाई जहाज जैसी निरंतर ध्वनि सुन सकते हैं। हालांकि ध्यान से सुनने पर यह डमरू या ओम की ध्वनि जैसा लगता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि बर्फ पिघलने की आवाज ओम जैसी ध्वनि पैदा कर सकती है। इस घटना का सटीक कारण अभी भी बहस का विषय है और इसका पता लगाया जाना बाकी है। एक और हैरान कर देने वाली बात है कि ओम का साइन कैलाश पर्वत पर दक्षिण से देखा जा सकता है। पर्वत पर बर्फ के जमाव से प्राकृतिक रूप से बना ओम उनकी उपस्थिति का प्रतीक माना जाता है। यह भी दावा किया जाता है कि कैलाश पर्वत के आकाश में कई बार 7 प्रकार की रोशनी चमकती हुई देखी गई थी। ऐसा माना जाता है कि ये 7 प्रकार की रोशनी पर्वत पर रहने वाले सप्तर्षियों का प्रतिनिधित्व करती है। नासा के वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा यहाँ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कारण हुआ होगा। 2016 में गूगल अर्थ से लिए गए इमेजेस में ध्यान मुद्रा में बैठे हुए शिवजी की आकृति नजर आती है, जो कि बहुत ही अद्भुत है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो साइंटिफिकली एक्सप्लेन करना मुश्किल होती है, और कैलाश पर्वत ऐसी ही एक जगह है जिसके रहस्य साइंटिस्ट्स अभी तक पता नहीं कर पाए। दोस्तों, अगर आपके पास कैलाश पर्वत की कुछ ऐसे ही रहस्यमयी कहानियां हैं तो कृपया हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।